हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल्स को, उससे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कवर किया जा चुका है। और फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल्स और उसकी इक्वेशंस को। तो ठीक है, काफ़ी कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, प्रोजेक्टाइल के साथ पढ़ चुके हैं लगभग। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम हाइट या हाइट अचीव बाय द प्रोजेक्टाइल। हाइट अचीव बाय द प्रोजेक्टाइल इज़ एक्चुअली द मैक्सिमम हाइट। ओके, कितनी हाइट तक ये मैक्सिमम जा रहा है उसी को हाइट कहते हैं। जैसे देखो, ये यहाँ पर इतने मैक्सिमम दिख रहा है ना, इतना ऊंचा गया, उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो गया। तो इसी हाइट को आज कैलकुलेट करना है कि एक्चुअली इसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल करते हैं और इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो होगा आपका कुछ शायद क्वेश्चंस का लेक्चर हो सकता है, या फिर हमारा वही अपना प्रोजेक्टाइल का जो एक्सपेरिमेंट वाला लेक्चर है वो आएगा। तो बिना किसी डिले के आप शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो देखो, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, मैं छोटा सा लिख ही देता हूँ इसको। दैट इज़ मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट reached by an object in projectile motion. Okay, projectile motion. So the maximum height reached by an object in projectile motion is known as द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ओके, उसको हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। तो फटाफट से अब देखो भैया, ग्राफ पे फोकस करते हैं, इसको जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, और अब करते हैं इस पर फोकस कि देखो क्या होती है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पर देखो, मैंने मार्क करके तो दिखाई दिया है तुम लोगों को कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है। ये हाइट दिख रही होगी, मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाली। ठीक है, दिस वन, इसको मान लेते हैं एच हाइट। मान लिया ये एच हाइट तक गया, यही हाइट अब हमको फाइंड करनी है। तो देखो, हमको हाइट का मतलब क्या है, हाइट एक तरह का डिस्टेंस ही तो होता है, बस ये डिस्टेंस इसने वर्टिकली कवर किया है। जो पिछले में हमने रेंज निकाली थी वो डिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टल में कवर कर रहा था, लेकिन ये हाइट भी तो एक तरह का डिस्टेंस है ना, कुछ दूरी तक ही तो ऊपर गया है ना। इट हैज़ कवर्ड सम डिस्टेंस इन द अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, ऐसा कुछ डिस्टेंस कवर किया है इसने, तो है तो ये भी एक डिस्टेंस, लेकिन ये बस हवा में ट्रैवल किया गया है। ठीक है, तो हमको ये डिस्टेंस ही तो निकालना है कि कितनी ऊंचाई तक गया। ठीक है, तो देखो इस तरह के जिसमें ये इस सर्कमस्टेंस में आपके ऊपर जो है, जब भी ये ऊपर जा रहा होगा तो कंटिन्यूअस फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा। ठीक है, तभी तो ये नीचे आ जाता है थोड़ी देर बाद। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको डिस्टेंस निकालना होता है तो हम एक न्यूटन की थर्ड इक्वेशन है उसका सहारा लेते हैं। और न्यूटन की थर्ड इक्वेशन क्या कहती है? न्यूटन की थर्ड इक्वेशन कहती है दैट इज़ वी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये इक्वेशन है न्यूटन की थर्ड इक्वेशन। हम अपने लिए मॉडिफाई कर लेंगे तो -2gs लिख देंगे इसकी जगह पर। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड्स लग रही है तो -2gs लिख के हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हमें यहाँ करना क्या है, देखो इसके एक वेलोसिटी तो हमने दे रखी है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज़ u sin थीटा। और इसी का काम पड़ेगा मैं, क्योंकि भाई डिस्टेंस भी तो ये ऊपर की डायरेक्शन में ले कवर कर रहा है ना, नीचे की डायरेक्शन में तो इस बार हो नहीं रहा। डिस्टेंस तो ये यहाँ से यहाँ तक कवर हो रहा है, ये ऊपर वाला ये वाला डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो चलो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। हम चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। मैंने बता दिया कि हमें कैलकुलेट क्या करना है और हमें फार्मूला कौन सा लगाना है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो, फार्मूला लगाने से पहले देखो हमको पता करना होगा, देखो वी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। मैंने फार्मूला को पहले सबसे चेंज कर लिया ग्रेविटेशनल वाले फॉर्म में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वी स्क्वायर पूछा है, वी स्क्वायर। अब मैंने आपको जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे थे तब मैंने बताया था कि अगर मैं यहाँ तक के लिए, देखो अभी भी इक्वेशन ये हाफ के लिए तो लगाई जा रही है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट अचीव किया है तो वो तो आधे पे अचीव करेगा। जब ये हाफ डिस्टेंस कवर कर चुका हो तब इसने मैक्सिमम हाइट अचीव की होगी। तो मैंने बताया था जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है उसके बाद ही नीचे गिरने लगता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसको जो हमने अपवर्ड में वेलोसिटी दी थी वो ज़ीरो हो जाती है, यानी कि जो वेलोसिटी हमने दी थी वो यहाँ आके क्या हो गई? ज़ीरो। ठीक है, हमने ये वेलोसिटी दी थी इनिशियली u sin थीटा, और यहाँ आके वो वेलोसिटी ज़ीरो हो चुकी है। ठीक है, तो वही जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट में पुट किया था उसी चीज़ को हम यहाँ पर भी पुट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वेलोसिटी हमने क्या कर ली थी, ये वाली वेलोसिटी तो भैया तुम्हारी हो गई ज़ीरो। ठीक है, तो इसको तो लिखो ज़ीरो का स्क्वायर, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल तो ऊपर जाके ज़ीरो हो जाती है। इनिशियल आपको दी गई थी u sin थीटा,
तो हम लिखेंगे u साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस में 2GS, ठीक है। तो अब GS को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2GS इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो अब हमको निकालना है एस यानी कि वही 2GS। यहाँ पर जो GS लिखा हुआ था दैट इज़ 2GS, तो इसमें जो आपका S है यही तो वर्टिकल हाइट होती है, ठीक है। दिस इज़ योर वर्टिकल हाइट, तो इसको हम S को H की जगह S को H से रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो 2GH लिख देते हैं इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमको निकालना है H, तो H का फॉर्मूला बन जाएगा आपका दैट इज़ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, ओके। दिस इज़ योर फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, राइट। इसको फटाफट से बॉक्स में कर देते हैं बंद। ये आपका मैक्सिमम हाइट अचीव्ड का फॉर्मूला है। मतलब अगर आपके पास आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, आपको एंगल दिया हुआ है और आपको ग्रेविटेशनल का वैल्यू तो खैर पता ही रहता है 9.8 इतना दिया हुआ है, तो आप ये बता सकते हैं कि वो प्रोजेक्टाइल जो है वो कितनी ऊंचाई तक गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम हाइट का जो डिपेंड कर रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये भी थीटा पर डिपेंड करता है यहाँ पर। सो दिस वॉज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। और इससे जुड़ा इतना ही कॉन्सेप्ट है। अगर कोई कॉन्सेप्ट स्पेशल जो रह जाते हैं, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आते हैं, तो उन पर हम एक सेपरेट लेक्चर कर लेंगे। ये क्लास 11th के बेसिक्स जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके बाद अब हम करेंगे अपना जो स्पेशल ग्रेविटी का लैब है वहाँ चलेंगे और वहाँ पर फिर देखेंगे प्रोजेक्टाइल्स के प्रैक्टिकल्स को। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। द लेक्चर इज़ ओवर, द प्रोजेक्टाइल इज़ ओवर। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद सम एक्सपेरिमेंट्स। तब तक के लिए ओके, बाय।